सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दी किस्मत। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं गोल्ड मेडलिस्ट एवं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी, जिनकी ओर से की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सही हुई हैं। इसके अलावा हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आचार्य जी की ओर से पश्चिम बंगाल को लेकर भी भविष्यवाणी की गई थी, जो कि 100% सत्य हुई है। एक बार फिर से आचार्य जी मैं आपका स्वागत करती हूं। और जिस तरह से रोजाना हम इस कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य जी के 2 मूल मंत्र के साथ करते हैं, तो आचार्य जी उन मूल मंत्र को आपको देंगे, लेकिन इससे पहले जो भी व्यूअर्स आचार्य जी से बात करना चाह रहे हैं, उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं, तो देखिए आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर फ्लैश हो रहे हैं। पहला नंबर 0120 की सीरीज के 2 नंबर हैं। आप इन नंबर पर कॉल करके आचार्य जी से इसी लाइव प्रोग्राम में बात कर सकते हैं। और फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर जब अगर आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होती है, इसलिए होता है। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आचार्य जी के 2 मूल मंत्र के साथ। जी दीपिका जी, सबसे पहले आपको भी बदलती किस्मत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ साथ मैं दर्शकों ये भी बता दूं कि आपको याद होगा दर्शकों, ये 5 अक्टूबर की बात है जब इस लाइव कार्यक्रम में हमारे दर्शक ने प्रश्न किया था कि आचार्य जी जो अमेरिका का और ईरान का युद्ध चल रहा है, कब तक विराम हो सकता है, रुक सकता है। और मैंने माता रानी का आशीर्वाद से मैंने कहा था कि 15 अप्रैल तक हमको संभावना है कि रुक जाएगी। और माँ का आशीर्वाद रहा कि 8 अप्रैल को सीज़फायर हो गया। बस मैं यही चाहता हूँ आप लोग का प्यार से नहीं मिलता रहे और माता रानी का आशीर्वाद मेरे साथ बनी रहे। रह गया 2 मूल मंत्रों की बातें, तो 2 मूल मंत्र मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगे ना जाएं। आज के इस टाइम में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे कोई समस्या नहीं है। आप ढूंढ के देख लीजिए, आपके पड़ोस में, परिवार में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई समस्या हर जगह मिलेगा। कहीं नौकरी की समस्या, कहीं शिक्षा का समस्या, कहीं शादी का समस्या, कहीं पैसे की समस्या, कहीं स्वास्थ्य की समस्या, कोई ना कोई समस्या मिलेगा ही। और उसका समाधान न तो डॉक्टर के यहाँ मिलता है, न कोर्ट कचहरी मिलता है। आप कहाँ जाते हैं? ज्योतिष के पास। और ज्योतिष के पास ठगे जाते हैं 2 बातों पर। एक तो आपका कहना होता है ज्योतिष सही नहीं मिला, और दूसरा आप रस्ते में ठगे जाते हैं। तो दोनों का मैंने आपको मूल मंत्र में तोड़ निकाला है। वो सबसे पहला, ज्योतिष सही नहीं मिला, आप कैसे पकड़ेंगे कि ज्योतिष सही है कि नहीं? तो उसका मेरा पहला मूल मंत्र का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आपको A1 मिलेगा। क्या है फॉर्मूला? कभी भी किसी भी ज्योतिषी को अपनी समस्या भूल कर मत बताइए। आपसे पूछे ज्योतिषी, आप हाथ जोड़ के बोलिए कि महाराज आप ज्योतिषी, आप बताइए मेरे साथ क्या समस्या है। रीच एस्ट्रोलॉजर रीड यू देन ट्रीट यू। मेरा सीधा अपना मानना है कि यदि आपने ज्योतिष पढ़ा है, आप प्रश्न क्यों पूछते हो? आप बता दो क्या समस्या है। ये मेरा पहला मूल मंत्र। दूसरा मूल मंत्र, जो अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं, 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख रत्न ले लेते हैं। जब जाते हैं लौटाने के लिए, आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। दर्शकों मैं बता दूं, जिस तरह से मैं कहता हूँ आपके लाइव कार्यक्रम में कि पूरे इंडिया में एक ज्योतिष मेरे को छोड़ करके किसी का बता दीजिए जो 24 कुंडली बनाते हो तो मैं मानूं। उसी तरह से आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता कि शिवानंद को छोड़ करके एक ज्योतिष का नाम बता दीजिए जो रत्न वापस लेते हो तो मैं मानूं। क्यों वापस नहीं होता? क्योंकि रत्न देते आपको 1000, 2000 का, आपसे लेते 50,000, 1 लाख, ठगे जाते हैं। कैसे वापस होगा? तो मैंने से तोड़ क्या निकाला है? रत्न जहां से भी आप लेते हैं, आप पैसे देते हैं, फिर तो लेते नहीं। आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। जीवन में कभी ठग नहीं जाएंगे। सबसे पहले जो लिख के देगा वो गलत सामान नहीं देगा, उसे डर रहेगा गलत दूंगा तो वापस हो जाएगा। और कभी आपको काम पड़ा तो अधिकार के साथ वापस कर सकते हैं। आप देखेंगे इस कार्यक्रम में आता होगा 90% वापसी के साथ उपलब्ध है। आप खुद सोच लीजिए, आपको 50,000, लाख, 2 लाख ठगाना पसंद है या 11,000 देके दिखाना पसंद है? और इसी के आधार पर मैं कहता हूँ, हमारे दर्शक कहते हैं आचार्य जी आपका इंडिया में सबसे ज़्यादा फीस है, और मैं कहता हूँ इंडिया में सबसे कम फीस है। आप मेरी बातों को देखिए, 24 कुंडली का बनना, 10% काट के पैसे वापस होना, 1 घंटा समय का बुकिंग होना, आपको समस्या नहीं बताना। सबसे बड़ी बातें, आपको समस्या बताने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इन सब बातों को मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बिल्कुल आचार्य जी, कुछ कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसव राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसव, आप बात करिए आचार्य जी से। जय माता जी। प्रसव जी, हेलो हेलो।
फिलहाल हो सकता है कॉल लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे कॉलर भी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। देखिए, जिनका भी कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा हमारे साथ इसी नंबर पर ट्राई कर सकते हैं। और अगर फिलहाल आज आपका आचार्य जी से संपर्क नहीं हो पाता है तो फॉर अपॉइंटमेंट वाला नंबर आपके लिए है। आप इस नंबर पर कॉल करके आचार्य जी से बात कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ अपनी बेसिक जानकारी, अगर अभी भी आपका कॉल कनेक्ट होता है तो आपको सबसे पहले आपकी जन्म तिथि, जन्म का समय और जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, 3 जानकारी अपने पास रखिए। टीवी का जो ऑडियो है उसको म्यूट करके रखिए, तभी आपकी जो कॉल कनेक्ट होगी और आप आचार्य जी से बात कर पाएंगे। अगर आप अपना और टीवी का ऑडियो म्यूट नहीं करते हैं तो उसमें आपको ऑडियो इशू आ सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामचरण नाम है इनका। रामचरण, आप आचार्य जी से बात करें। जय माता दी। जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं रामचरण जी? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जयपुर। जयपुर से। किन के बारे में बात करनी है? अपने ही बारे में बात करनी है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1992 9 जनवरी 9 जनवरी 1992। 1992। टाइम बताइए। टाइम दिन के 3 बजे। 3 PM। प्लेस? जयपुर में ही है, मतलब गांव है, डिस्ट्रिक्ट जयपुर ही है। डिस्ट्रिक्ट जयपुर, जयपुर राजस्थान ना? हाँ। जयपुर राजस्थान। क्या नाम है आपका? रामचरण। रामचरण जी। जन्म कुंडली बना है आपका? हाँ बना है। वृषभ लग्न है, कुंभ राशि है। जी। आपके कुछ उपाय हुआ जन्म कुंडली के जो स्थिति बनी है तो आपको पंडित जी ने बताया होगा ना, जिनसे बनवाए, क्या समस्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कुछ बताया आपको? हाँ, ये बोले थे करियर को लेके लंबा खिंच जाएगा। जी नहीं, आपका करियर बहुत टॉप का है। अच्छा। इस कुंडली में इतना अच्छा करियर ढूंढने से नहीं मिलेगा, कारण आपका कुंडली वृषभ लग्न का है और राशि आपकी कुंभ राशि है। वृषभ लग्न में सबसे जो प्रबल ग्रह होता है, बेनिफिशियल जो लाभ देता है, वो होता है शनि। कारण एक वृषभ लग्न एक ऐसा है कि जिसमें कर्म और भाग्य दोनों का मालिक एक ही होता है। बाद बाकी 12 लग्न में कोई लग्न ऐसा नहीं होता है कि कर्म भाग्य दोनों मिल जाए। मतलब नवम घर, दशम घर, नवम घर में 10 नंबर और एक दशम घर में 11 नंबर, दोनों के मालिक शनि होते हैं। शनि आपके भाग्य के घर में अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो ये बात इंडिकेट करता है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए। टॉप ऐसे कुंडली 1000 में एक होते हैं, लेकिन कहते चांद में भी दाग होता है। वो समस्या क्या आपके हो रहा है? आपके अष्टम भाव में सूर्य मंगल राहु बैठा हुआ है। यहाँ पे ग्रहण दोष, अंगारक दोष बन गया। कुछ परिस्थितियाँ आपको ऐसे ला सकता है कि आप चले जाएंगे डिप्रेशन में। मेरी बात को बुरा मत मानना, ये कुंडली की इंडिकेशन है। और इस कुंडली के अनुसार मैं देखता हूँ तो करियर बहुत टॉप का है, लेकिन चतुर्विशांश कुंडली, इसे मैं बार बार कहता हूँ कि 24 कुंडली बनना चाहिए। सिर्फ लग्न कुंडली से कभी सटीक नहीं बैठेगा। आपके चतुर्विशांश कुंडली, दशमांश कुंडली, दोनों में केंद्र योग बना हुआ है। तो क्या करेगा? आप कंपटीशन फेस करेंगे, वहाँ लाभ नहीं देगा, जॉब नहीं लगने देगा, बिजनेस करेंगे वहाँ भी दिक्कत करेगा, और खास करके आपकी विवाह की बातें बनने नहीं देगा। यदि विवाह हो गया तो चलने नहीं देगा, कारण आप भयंकर मांगलिक भी है। अष्टम घर में मंगल ही नहीं है, मंगल के साथ राहु भी है और सूर्य बैठा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत भयंकर मांगलिक होता है। लेकिन गुरुजी आपने बताया कुंडली अच्छी है, पहले जो पापा ने बनवाई थी वो भी कह रहे कुंडली अच्छी, लेकिन समस्या इतनी ज्यादा है कि समझ में। तो समस्या मैं बता दिया ना, आपको किमदुम योग बना हुआ है। आपको तो मैं बता दिया ना कि किमदुम योग है, ग्रहण दोष है, अंगारक दोष है। आप उपाय नहीं करोगे, चल जाओगे डिप्रेशन में। आप एक चीज बताइए, आपने कभी तैयारी किया था कोई गवर्नमेंट जॉब का? किया था, हुआ नहीं होने दिया। शादी हुई, शादी खत्म हो गई। अभी मैं क्या कहा आपको? मैंने शादी के लिए बोला है। कैसे बच्चों का शादी में प्रॉब्लम करता है, शादी नहीं होने देगा और होने देगा, चलने नहीं देगा। आपकी पूरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रखा है रामचरण जी। ढूंढने से ये कार्यक्रम नहीं मिलेगा आपको, मैं दिल से कह रहा हूँ। नहीं स्ट्रॉबेरी मिलेगा ऐसा सीमानंद निशा, मैं सही कह रहा हूँ। गुरुजी बता दो आपकी मैं बता दूं, आपकी कुंडली में आपका लाइफ का सबसे टॉप टाइम चल रहा है 2018 से। आप अपनी जिंदगी का टॉप 8 साल खो दिए। मतलब आपके पास मर्सिडीज कार तो लगा हुआ है, कार में तेल नहीं है, टायर में हवा नहीं है, इग्निशन का फ्यूज उड़ा हुआ है, गाड़ी चलेगी कैसे? क्या करें गुरुजी? फीस जमा कीजिए, मेरी कुंडली बनवाइए, ठीक हो जाएगा। लाइव कार्यक्रम में रास्ता नहीं मिलेगा। लाइव कार्यक्रम में प्रॉब्लम बता सकते हैं हम, उपाय नहीं। उपाय हम तभी बताते हैं जब हम 24 कुंडली बनाते हैं, और 24 कुंडली बनाने के लिए आपको एक शुल्क जमा करना पड़ता है, मेरा परामर्श शुल्क जो होता है। फिर कुंडली बनेगी। आपको मैं कहा, आप जिंदगी का 8 साल आपने खो दिया, टॉप टाइम। वृषभ लग्न की कुंडली में सबसे टॉप टाइम जो होता है शनि का दशा होता है, जो आपका चल रहा है 2018 से। शनि का दशा होता है 19 साल का, अभी भी 11 साल बचा हुआ है। आप उपाय करवाइए,
आपको इतना सुंदर लाभ देगा कि मैं कह नहीं सकता। आपकी कुंडली ही बिल्कुल डिवोर्स वाली कुंडली थी। आपके सप्तम घर से हम देखते हैं पत्नी का, सप्तम घर में 8 नंबर, जिसका मालिक मंगल बैठ गया राहु के साथ और सूर्य के साथ। मैंने क्या कहा था अभी आपको, कैसे बच्चों का शादी नहीं होने देता है और शादी होकर चलने नहीं देगा। पूरी की पूरी लाइफ गंडगोल है, आपकी पूरा गोल है। तो ज्योतिष, मैं क्या कहता हूँ, ज्योतिष ऐसा हो जो आपकी समस्याओं को खुद बता दे। तो आपकी कुंडली वास्तव में मिट्टी छूले तो सोना वाली है, लेकिन आपके ग्रहण दोष, अंगारक दोष, केमदुम दोष क्या करते, सोना छूते हो तो पीतल बन जाता है। तो बस ये सिंगल कार्यक्रम है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपके यहाँ बोलना नहीं पड़ता है। आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़ने का प्रयास कीजिए। आज हमारे पास 21,340 परिवार है। आप भी परिवार का हिस्सा बन जाइए, हमसे लाभ लीजिए, मैं तैयार हूँ। और आपका मैं बता दूं, आपकी दूसरी शादी बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन इसको उपाय करवा लीजिए, नहीं तो वो भी डिस्टर्ब कर देगा आपका फिर। चलिए आचार्य जी, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रंजीत नाम है इनका। रंजीत जी, आचार्य जी से बात करिए, अपनी जानकारी बताइए। जय माता दी रंजीत जी। हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं आप? उत्तम नगर दिल्ली। उत्तम नगर से। किन के बारे में बात करनी है? अपने बारे में पूछना बाबा। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 मई 25 मई 1998। 98। टाइम बताइए। हेलो, टाइम, जन्म का समय? सुबह 7:30 बजे। 7:30 AM। बर्थ प्लेस? जन्म स्थान? दिल्ली उत्तम नगर। जन्म कुंडली बना है रंजीत जी? जन्म कुंडली तो नहीं बना बाबा। मिथुन लग्न की कुंडली है, मेष राशि है। सबसे पहले जन्म कुंडली बनवा लीजिए, सबसे पहला काम। जन्म कुंडली, दर्शकों मैंने कई बार कहा है, आज से 10,000 वर्ष पहले जन्म कुंडली पराशर मुनि थे, तो भविष्यवाणी करते थे ना, तो गणेश जी लिखते थे, इतिहास है। तो उन्होंने जब पत्री बनाया ना, तो सोचा इसका क्या नाम रखे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा नाम रखा जाए जो हर लोग बनावे। तो नाम क्या रखा? जन्म पत्री, जन्म कुंडली। पत्री कुंडली में जन्म लगाया, लोगों को एक संदेश दिया कि जैसे ही बच्चे जन्म ले तो बनाइए, लेकिन आपने तो बनाया ही नहीं। लोग चूक जाते हैं, माँ बाप का दोष देते हैं, पिताजी ने बनाए। अरे पिताजी ने बनाया तो आप तो कीजिए, सब काम पिताजी के ऊपर खाई छोड़ते हैं। यदि पिताजी ने नहीं बनाया तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती किया है। आपको मैं बता दूं बेटा, मिथुन लग्न का कुंडली है, राशि आपके मेष राशि हो रखे हैं। सबसे पहले इसमें मैं निगेटिव निकालने का प्रयास करता हूँ कि कुंडली में निगेटिव क्या क्या है। आपके तीसरे घर से वासुकी नाम का बना है काल शब्द दोष, पहला। दूसरा, भाग्य के घर में गुरु केतु का बना है चंडाल दोष। कर्म के साथ यदि भाग्य साथ नहीं दे तो ऐसे व्यक्ति कर्म करते करते जिंदगी निकाल देता है, कुछ नहीं होगा। तो इसको मैंने देखा है इस उम्र में 21,340 कुंडली के साथ साथ मैंने बहुत चीज देखा। हमें अच्छी तरह से याद है, हमारे झारखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है बोकारो, जहाँ पे फुसुर एक जगह था। वहाँ पे स्वर्गीय मुरारी पांडे जी होते थे, जिनके यहाँ इंदिरा गांधी खाना खा चुकी थी, इतना पहुंच था उनका। वो बेचारे मुखिया तक नहीं बन पाए, पूरी जिंदगी निकल गए, डेथ कर गए। उन्हीं का बेटा श्री रविंदर जी, जब पिताजी डेथ कर गए ना, तब माइक कभी नहीं पकड़ा होगा उन्होंने, पहला बार माइक पकड़ा, सीधे मंत्री बन गए। दैट इज द स्टार, इसी स्टार कहते हैं। तो कर्म जरूरी है, भाग्य भी जरूरी है। तो आपके साथ रंजीत क्या हो रहा है, आपको भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और आप भी भयंकर मांगलिक हो। आपके बढ़ावा घर में सूर्य मंगल बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चे बहुत मांगलिक होते हैं। नमाज कुंडली में आते हैं, नमाज में भी बना है लग्न से केमदुम योग। तो आपके करियर को, आपके मैरिज को, आपके भाग्य को, ये तीनों के तीनों को डिस्टर्ब कर रहा है। ऊपर से बन रखा है काल सर्प दोष। तो आप एक चीज बताइए, कभी आपको सांप का सपना आता है क्या? हेलो हेलो, आपको कभी सांप का सपना आता है? सपना मेरा सांप का... पहले आते थे, आते से 12 साल पहले। हाँ, तो 2020 डेट नोट कर लीजिए, जनवरी 2020 से लेके जनवरी 2038 तक का टाइम खराब है। बाद बाकी मर्जी, आप उसको लाभ लेना चाहते हैं तो जुड़िए, आपका सब काम होगा, है ना। आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ था बेटा? बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है हमें। नहीं, मैंने क्या पूछा, आपको जवाब दीजिए। हेलो, मैंने पूछा आपका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हुआ था? हाँ जी। आपकी कुंडली में एवरीथिंग इज ब्रेक। शादी अभी नहीं ना हुआ है आपके बेटा? हो गया अपने जी। कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है बाबू? नहीं, शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस चलिए। बिजनेस में नुकसान हुआ है। हाँ, वो आगे देखा जाएगा, है ना। तो आप सबसे पहले कुंडली बनवाइए। आपकी कुंडली में क्या होता है ना, दशम घर 10th हाउस से हम करियर देखते हैं, 10th हाउस से जॉब, और 7th हाउस से शादी और बिजनेस।
तो दोनों का मालिक गुरु है। 9 नंबर 12 नंबर का मालिक गुरु होता है, जो भाग्य के घर में गुरु केतु का चंडाल जो बना दिया है। तो यदि आपका शादी हो भी गया है ना, दुर्गा माता करें, आप बहुत अच्छा सफल रहिए, खुशहाल रहिए। लेकिन प्लानेट का जो योग है ना, वो कभी न कभी झटका मारेगा। या पत्नी का हेल्थ खराब हो जाए, या कोई बात हो जाए, या आपकी बिजनेस को लॉस कर रहा है, या आपके हर ओर से आपको नुकसान करने का प्रयास कर रखा है ये। तो आप कुंडली बनवाइए, आपको लाभ मिलेगा। और आपके जो काल सर्प जो बन रहे हैं ना, आपने पूजा करवाया था काल सर्प का? हेलो, काल सर्प जो का पूजा करवाए हैं? नहीं ये तो कोई नहीं अच्छा, करवाया। आपको तो कुंडली नहीं बना, तो कहाँ से बने? जब कुंडली बनवाए नहीं, पता कैसे लगेगा? जब आपकी कुंडली बनी ही नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो आपका लाइफ जो है ना 2022 से डिस्टर्ब जा रहा है बेटा। सॉरी 2020 से डिस्टर्ब चल रखा है ये। जैसे समय आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे परेशानी बढ़ते जा रही है। और अक्टूबर, नोट कर लीजिए डेट, अक्टूबर 2022 से आपको समस्या ज्यादा बढ़ रहा है। सही है गलत है? हेलो हेलो, आपको आवाज लग रहा है नहीं मिल रहा है? आ रहा है। हेलो, तो आपको, अच्छा, हमको तो मैं बोल रहा हूँ कि अक्टूबर 22 से आपका समय ज्यादा खराब बता रहा है। बहुत ज्यादा। तो सही करना है गलत करना है? मैं सही बता रहा हूँ गलत? पंडित जी हर कोई चाहेगा सही करना चाहेगा, बताइए क्या समाधान मैं है? वो नहीं कहा, मैंने कहा कि आपकी कुंडली से ना अक्टूबर 22 से आपका समय खराब बता रहा है। हाँ जी, मतलब हाँ जी। धीरे धीरे डाउनफॉल में जा रहे हैं आप। हाँ, तो सही है गलत है? सो मैं पूछ हाँ, रहा हूँ। कोरोना के बाद से हमारा गलत समय चल रहा है। अक्टूबर 22 से बहुत परेशान हो रहे हैं आप, है ना? तो अभी भी यदि मैं सही बता रहा हूँ तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे समाधान नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ घर बैठे समाधान नहीं होता है, मिलना पड़ेगा, मिलेंगे तभी रास्ता मिलेगा। मैंने आज तक 20 साल में, मैं प्रॉब्लम तो बता देता हूँ, मैंने कभी आज तक लाइव में उपाय नहीं बताया, कभी नहीं। जब तक हम 24 कुंडली नहीं बना लेते, जब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे, आपको उपाय नहीं बताएंगे। सीधी सी बात। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मीनाक्षी नाम है इनका। मीनाक्षी, आप अपनी जानकारी आचार्य जी को बताइए और बात करिए। जय माता दी मीनाक्षी जी। हेलो हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट लग रहा है इनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं। आपके साथ हम 365 दिन है, क्या संडे क्या मंडे, मैं तो 365 दिन हूँ आपके साथ। जब आपको इच्छा हो, आज नहीं लगता है, कल है, परसों है, उसके बाद भी यदि लाइव में नहीं लगता है तो ये आधा घंटा का जो टाइम मिलता है। इसके अलावा प्रत्येक दिन सुबह में 10 से 11 1 घंटा हम आपके साथ फोन पर जुड़े रहते हैं। आपके जो टीवी पर नंबर आ रहा है 94 वाली, इस नंबर पर आप अभी फोन नहीं करेंगे। ये नंबर अपॉइंटमेंट वाली है, जिनको अपॉइंटमेंट लेना है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लाइव कार्यक्रम में जब भी आप फोन करेंगे, जो कॉल नाउ का नंबर है उस पर फोन करेंगे। कॉल नाउ मतलब कॉल करें, अपॉइंटमेंट मतलब अपॉइंटमेंट लेने का। अभी कॉल करेंगे 94 पर, कोई बात नहीं हो फिर पाएगी। से कनेक्ट हो गई है मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी, आप अपनी जानकारियां आचार्य जी को बताइए और बात करिए। जय माता दी मीनाक्षी जी। हाँ, जय माता दी। जी, कहाँ से बोल रही हैं? मैं अजमेर से बोल रही हूँ। किन के बारे में बात करनी है? बेटे के बारे में। बेटे के बारे में। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 20 जनवरी 87। 20 जनवरी हाँ 20 जैन 1987। हाँ। जी, टाइम बताइए। 11:50 AM। 11:50 AM दिन का। जन्म स्थान? हुबली, कर्नाटका। हुबली? हाँ हुबली ना? हाँ, हुबली कर्नाटका। हुबली। आप रहती हैं अजमेर में? हाँ जी। आपके बेटे का कुंडली बना है? हाँ कुंडली बनाए हैं? हाँ हाँ। अभी है पास में? नहीं। तो मैं जो कहता हूँ नोट कर लीजिए या दिमाग में फिट कर लीजिए। आपके बेटे की कुंडली में देखिएगा, इनका कुंडली शुरू हुआ है 12 नंबर से। तो सबसे पहले ये भयंकर मांगलिक है। क्योंकि मंगल के साथ राहु बैठता है तो अंगारक योग लग जाता है। मांगलिक भी है, अंगारक योग भी है। कभी भी इसको सर में चोट लगेगा, ब्रेन हेमरेज तक करवा सकता है। मैं दर्शकों आज तक किसी को डराया नहीं, लेकिन सच्चाई को छुपाया भी नहीं। दूसरा बात, लग्न के ठीक नीचे जो 7वां घर होता है, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर में चंद्र केतु एक साथ बैठा हुआ है। ये लग गए ग्रहण दोष। और चंद्रमा के आगे भी खाली है और चंद्रमा का पीछे भी खाली है। ये बन गया केंद्रम योग। ये कुंडली इतना खराब है कि ऐसे बच्चों को कोई काम बनने ही नहीं देता है। मैं सीधा कह दूं कि इसकी शादी में प्रॉब्लम, शादी हो गया तो चलने नहीं देगा, यदि टाइम सही होगा तब। सही मैंने क्यों कहा? इसका लग्न का डिग्री जो है 29.56 पर है। अर्थात 1 मिनट में पूरा चार्ट बदल जाएगा। और 1 मिनट घड़ी का आगे पीछे कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपका बेटा का शादी नहीं हुआ है तो 99% टाइम सही है।
और शादी हो करके, शादी डिस्टर्ब होने पर है तब भी सही है। शादी हो करके यदि सही चल रहा है तो टाइम गलत है। शादी हो गया है इसका? नहीं। अभी मैंने क्या कहा आपको कि शादी नहीं होने में, इसके बच्चे का टाइम बिल्कुल सही है। आप जब तक उपाय नहीं करोगे बहन जी इसकी शादी नहीं होगी। मेरी बात गांठ मान लेना। 87 का जन्म है, अभी इसका उम्र तो 39 ईयर हुआ है। चाहे 49 कहने हो जाए, नहीं होने देगा। समय निकलते जाएगा। जब चिड़ैया उड़ गई तो पछताने से क्या होगा, वही बात हो जाएगा। अभी भी मैं कहता हूं कि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही दर्शकों तो जुड़ने का प्रयास कीजिए। फोन से मैं प्रॉब्लम बता दूंगा, मैंने बता दिया कि भयंकर मांगलिक भी है, सप्तम घर में केमदुम योग बना है, ग्रहण योग बना है, ऐसे बच्चों को शादी होने नहीं देता है। मैंने क्या कहा, यदि हो भी गया होगा तो चलने नहीं देगा किसी कीमत में, और शादी तो इसकी हुई नहीं है। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। आखिर अब माता जी हैं, चलिए माँ को तो चिंता होता ही है कि शादी इसकी कब होनी है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ शादी का योग है या नहीं, और है तो कब होने हैं। तो अभी दशा इनका चल रखा है गुरु का, वर्तमान दशा इनके जा रखे हैं, गुरु के दशा जा रहे हैं, और मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन की कुंडली में गुरु का दशा बहुत बढ़िया होता है, जिसको टॉप कहते हैं। लेकिन टॉप का लाभ मिलने नहीं दे रहा है। क्यों नहीं मिलने दे रहा है? ग्रहण दोष, केमदुम दोष, अंगारक दोष। तो 3 दोष तो लग्न में ही बन गया, तो कहाँ से होने देगा? आपने कहा कुंडली बना है तो बहन जी तक कुंडली खोल के देखिए, कल फोन कीजिएगा कि कुंडली में लिखा है कि केमदुम योग है। यदि लिखा होगा ना तो आप जो कहेंगे मैं तैयार हूँ। नहीं लिखा होगा, किसी कीमत में नहीं लिखा होगा, तो पूरी कुंडली बढ़िया से बनवाइए। और आपको मैं बता दूं, इस बच्चे की जो शादी जो है ना, मैक्सिमम से मैक्सिमम लास्ट इसकी शादी जून 25 में हो जाना था, जो अंतिम समय था, टॉप टाइम, वो निकल गया इसका, है ना। अभी भी उपाय कीजिएगा तो रास्ता निकलेगा, और मेरा प्रयास होगा कि इसका दिसंबर 26 पार नहीं हो, लेकिन इसके लिए आपको उपाय करने पड़ेंगे। डॉक्टर क्या दिखाए, डॉक्टर ने दवा लिख दिया, ये गोली सुबह शाम खाओ, 5 दिन में ठीक हो जाएगा। अब दवा हम खाएंगे तो ठीक नहीं हो सकता, संभव नहीं है। हमारे बहुत दर्शक कैसे भी हैं कि कुंडली दिखा लेते हैं, अरे बाप रे 1 लाख लगेगा, ओह छोड़ो कौन कराएगा। जब फंस जाते तो समझ में आता है क्या होता है 1 लाख। क्योंकि भौतिकवादी समय है ना, पैसे का तो कोई महत्व रहा ही नहीं। कोई पंडित जी आपके यहाँ आपके लिए 1 महीना काम करेंगे, खटेंगे तो पैसे तो लेंगे, सीधी सी बात है। तो आपको बच्चों को मैंने बता दिया है, इनके दशा बहुत टॉप के चल रहे हैं, तो इनको कैरियर में और मैरिज में दोनों में प्रॉब्लम कर रखा है, और एज निकलते जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। ये कोई जॉब कर रहा है क्या बाबू? हाँ जी हाँ कर रहा है। जी, कहीं फॉरेन भी गया है, विदेश वगैरह गया है कभी? नहीं, फॉरेन नहीं गया। ये फॉरेन का योग बना हुआ है। इन्होंने कोई MBA रखी है क्या? MBA BTech ऐसा कोई? हाँ BTech किया है जी। ये इसका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहा होगा। ये PCM से पढ़ाई किया है, फिर BTech किया है। BTech करने के बाद इनको MBA करने का योग था, है ना। लेकिन इस कुंडली में इतने ना खराब योग बन रखे हैं ना कि बच्चे का लाइफ नहीं हो रहा है। ये सबसे पहले इसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब है। पर्सनल मतलब पत्नी का सुख, संतान सुख। मीन लगन की कुंडली में पंचम भाव से संतान देखते हैं। पंचम भाव में आता है 4 नंबर, जिसका मालिक चंद्रमा होते हैं। वो बन गया केतु से ग्रहण दोष, और आगे पीछे खाली बन गया केमदुम दोष। तो पत्नी का सुख और संतान का सुख दोनों को डिटर्जेंट साबुन से धो दिया है। अब इसको उपाय करके रास्ता निकालिएगा, तो माँ का आशीर्वाद रहा तो रास्ता निकल जाएगा। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिकेत नाम है इनका। अनिकेत जी बात करिए आचार्य जी से। जय माता दी अनिकेत जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। कहाँ से बोल रहे हैं? अनूप शहर। अनूप शहर कहाँ? यूपी? हाँ जी, बुलंदशहर के पास है अनूप। जी मैं जानता हूँ। किन के बारे में बात करनी है आपको? हेलो, आपको अपने बारे में बात करना है किसी और के लिए? अपने बारे में करना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हेलो, डेट ऑफ बर्थ 23 फरवरी 2002। फरवरी 2000। 23 फरवरी 2002। टाइम बताइए। 11:30 सुबह का। 11:30 AM। 11:37। जी। जन्म स्थान? अनूप शहर ही है। अनूप शहर। क्या नाम है आपका? अनिकेत कुमार। अनूप शहर, अनिकेत कुमार। जन्म कुंडली बना है बेटा? गुरुजी जन्म कुंडली तो नहीं बना। बनवा लीजिए, पापा मम्मी से बात करके जितना जल्दी हो बनवा लीजिए। आपकी कुंडली वृषभ लगन का है बेटा, राशि आपके हो रहे मिथुन राशि। अब क्या होता है, हर व्यक्ति के लिए, चाहे बच्चे हो बड़े हो, मतलब बच्चे मतलब आप बच्चे तो अब रहे नहीं, 2002 का जन्म है तो आपको 24 साल हो गया। ये एज आपका बिल्कुल कैरियर का है ना। तो आपके कैरियर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है।
कारण दूसरे घर में गुरु चंद्र राहु एक साथ बैठा हुआ है और वहीं से आपका बन रखा है काल शब्द दोष। आपकी कुंडली में भी काल शब्द दोष बना हुआ है, गुरु राहु का चंडाल दोष, चंद्र राहु का बना है ग्रहण दोष। तो आप जॉब का तैयारी तो करेंगे लेकिन किसी न किसी कारण से आपको निकलने नहीं देगा। दूसरी बात, आपकी कुंडली में आप मांगलिक भी हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब शादी का टाइम आएगा तो हर हालत में आपको ऐसा लड़की चाहिए जो मांगलिक हो। क्योंकि सप्तम घर पर शनि का भी दृष्टि है, मंगल का भी दृष्टि है, तो ऐसे परिस्थिति में आपको शादी में बहुत दिक्कत करेगा। अभी वर्तमान में देख रहा हूँ कि ऐसे बच्चों को कॉन्फिडेंस, कंसंट्रेशन और इंटरव्यू, ये तीनों में प्रॉब्लम करता है। आपका पढ़ाई डिस्टर्ब भी हुआ था बेटा? हेलो, आपका स्टडी डिस्टर्ब भी हुआ था कुछ पढ़ाई? नहीं, स्टडी तो डिस्टर्ब नहीं हुआ गुरुजी। हमारा तो शुक्रवार को जन्म हुआ था जी, शुक्रवार को जन्म हुआ था। आप मांगलिक बता रहे हो? तो आपको कौन कह दिया कि मंगल जन्म से मांगलिक होता है? नहीं, ये जो ये किसने कह दिया कि जो मंगल का जन्म होता है वही मांगलिक होता है और शुक्रवार को जन्म वाला मांगलिक नहीं होता है? किसने कह दिया आपको? आप ज्योतिषी मत कीजिए, फंस जाइएगा बहुत बुरी तरह से। और आपका जन्म शुक्रवार का नहीं है, आप जो हमको डेट ऑफ बर्थ दी है ना, वो शनिवार आ रहा है। या तो आपका डेट गलत है या दिन गलत है। नहीं, डेट तो सही है। आपने क्या बोला है? 23 फरवरी ना? हाँ जी, 23 फरवरी 2002। 2002। हाँ, तो उसमें तो शनिवार था, तो शुक्रवार कैसे हो जाएगा? मतलब क्या मतलब? शुक्रवार मांगलिक का बताया था ना आपने। अरे भाई, तो आपका जन्म शुक्रवार को, मंगलवार को होता है। आपको शुक्रवार का जन्म है ही नहीं, आपका जन्म शनिवार का है। और किसी भी दिन जन्म रहेगा ना तो कोई भी मांगलिक बन सकता है। ये आपको यदि दिमाग में है कि जो मंगल को जन्म होता है वही मांगलिक होता है, गलत है, उसको निकाल के फेंक दीजिए। और आप ना गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कीजिए, आपको गवर्नमेंट जॉब का 99% संभावना हो जाएगा। कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का? यूपीएससी की सोच रहे बाबा। यूपीएससी मत कीजिए, एसएससी कीजिए। यूपीएससी सोचिएगा ना तो सोचते सोचते 5 साल निकल जाएगा। बुरा मत माना बेटा, मैं सही कह रहा हूँ। यूपीएससी 16 फिल्म देखे हो? गब्बर सिंह का बकरी का बच्चा नहीं है जो वो पकड़ के टोकरी में डाल दोगे, तो यूपीएससी कोई बकरी का बच्चा नहीं है, उठा के डाल दोगे। इतना आसान नहीं है बेटा यूपीएससी, बोलना बहुत आसान होता है, 4 शब्द है यूपीएससी, है ना। कंपटीशन फेस करते करते बेटा आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया बेस नहीं बन रहा है। मैं आप ही कुंडली कैसे ठीक होगी बाबा? आप तैयारी करो एसएससी का, है ना, उसके लिए मिलना पड़ेगा। कैसे ठीक होगा? मिलोगे तब होगा। और आपका, मैंने कहा ना कि आपकी कुंडली से ना आपको कंसंट्रेशन को खराब कर रहा है। आपको जाना है बुलंदशहर से, मान लीजिए दिल्ली पहुंचा देगा बॉम्बे, भटक जाओगे। इसमें कहीं से भी बाबू यूपीएससी का योग नहीं है। हम आपको निराश नहीं कर रहे हैं, कुंडली का बेस बता रहे हैं। हमें अच्छी तरह से वो दिन याद है, हमारे ही परिवार का एक बच्चा था जो पेट्रोलियम इंजीनियर था, और कहाँ पे? आसाम में। 55 लाख का पैकेज था, 55 लाख। किसी पंडित ने कह दिया आप यूपीएससी करो, तेरा हो जाएगा। उनके पापा जी ने जिद करवा के नौकरी छोड़वा दिया और 5 साल यूपीएससी करते करते बच्चा चला गया डिप्रेशन में। जब मेरे पास में आया तो कहीं से यूपीएससी का जोगी नहीं था, पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया उसका, है ना। तो नीम हकीम खतरे जान, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ ना वो ठोस जानता हूँ। और इसलिए मैं जो आपके टीवी पर लिखा आता है ना, आप जाइए गूगल पर डालिए आचार्य शिवानंद जी प्रोफाइल, सारा खुल जाएगा। चाहे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह का भविष्यवाणी हो, मोदी जी का हो, हर स्टेट का मुख्यमंत्री